You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You didn't have You our invited military me- equipment. you invited If me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks because the attitudes have to change. व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। Vladimir Zelensky told to leave. ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ है जिस तरह नहीं अपसेट जरा चिमा साहब इसमें हुआ ये है कि उन्होंने थोड़ी सी सफाई की है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की। The mineral deal signing ceremony was off. The news conference too. नहीं इस एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट कम टू द डील। जो इसका एटीट्यूड है, जितना ये पुतिन से नफरत करता है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन इस बीच इस मीटिंग को लेकर रूस गदगद है। दोनों को लेकर जो नजारा सामने आया, इसको देखकर पुतिन ने जमकर जश्न मनाया। आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया की तरफ। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ज़ेलेंस्की को स्लैप डाउन करने, क्रश करने पर इस वक्त सबसे ज्यादा मजे में जो कंट्री है वो रशिया है और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट पुतिन है। Ukrainian President Zelensky left the Oval Office without a minerals deal. पाकिस्तान में तो आपको पता है आज एक सुसाइड धमाका हुआ है मदरसा हकानिया के ऊपर, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। क्योंकि ज़ेलेंस्की को थैंकफुल होना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप का, बात नहीं काटनी चाहिए थी। जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने पुतिन को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि दुनिया के हथियारे के साथ समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता करना होगा। शांति समझौते की बात पर जेलेंस्की भड़क गए और ट्रंप के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। जेलेंस्की ने कहा, हम कोई युद्ध विराम नहीं मानेंगे। इस पर ट्रंप ने कहा, आपका देश मुश्किल में है, आप ना बताएं हमें क्या करना है। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। आप हमें आदेश देने की हालत में नहीं है। हमने आपको हथियार $350 बिलियन दिए। आप समझौता नहीं करेंगे तो हम इससे बाहर हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह शांति दूत के रूप में याद किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा, मैं लोगों की जान बचाने के लिए शांति समझौता चाहता हूं। हमारी वजह से यूक्रेन सही सलामत है। दोनों नेताओं के बीच इतनी तीखी बहस हो गई कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को बीच बचाव करना पड़ा। ये बहुत बड़ा अपसेट हुआ है जिस तरह नहीं अपसेट जरा चिमा साहब इसमें हुआ ये है कि उन्होंने थोड़ी सी सफाई की है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, और सफाई करके अंदर ले गए। अंदर अंगूठे गांठे लगा के अब आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आधे घंटे में। नहीं, वो कैंसिल हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे कैंसिल हो गई कैंसिल जी। अच्छा बट ठीक है, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप कह दिया था उन्होंने मिनरल से उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। नहीं इस एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट कम टू द डील। जो इसका एटीट्यूड है, जितना ये पुतिन से नफरत करता है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत क्या है, दो चीजें हुई हैं पिछले इस हफ्ते के अंदर। दो चीजें, प्रेसिडेंट मैक्रा आए यहाँ पे, वो भी कुछ नहीं निकाल सके डोनाल्ड ट्रंप से, कोरे वापस किए। उसके बाद स्टॉर्मर आए हैं, उन्होंने भी, वो भी कुछ जा नहीं सके, बल्कि उनके जाने से पहले एक मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है इंग्लैंड की। ईयू की जो उर्सुला वॉन डर लेyen जो इस वक्त इंडिया के दौरे पे है, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि लोग वहां जाते हैं, अब क्यों जा रहे हैं? मैं देखें, जब भी दुनिया के हालात थोड़े कमजोर होते हैं किसी कंट्री के भी, उसकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ हो जाती है। इंडिया की तरफ। अमेरिका आजकल तंग कर रहा है ना कि इंडिया बढ़ जाओ। चीमा साहब, चाइना को अमेरिका ने आंखें दिखाई थी, चाइना भी जाके इंडिया के कदम। ऐसे ही डील होगी। सही आज यूरोप को आंखें दिखाई अमेरिका ने, वो इंडिया के कदम। रशिया बल्कि सरवाइव ही इंडिया की वजह से किया उसने अपने सैंक्शंस। ऐसे ही। लेकिन चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि आफरीन है उन लोगों पे जिन्होंने आते ही उनको अपना यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उन्होंने दिखाया, उनको यूपीआई। और फिर उसके बाद आशवानी वैष्णो, उनके जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन 448 मिलियन है, हमारी 466 ट्रांजिशन डेली बेस पे यूपीआई की। दादा लगाया।
फ्री ट्रेड की बात हो रही है, वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, लेकिन दर हकीकत अब ईयू वहां ना जाए तो करे क्या? उसकी वजह यह है कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कपड़े उतार दिए ईयू के। उन्होंने कहा है कि ईयू वाज क्रिएटेड टू रॉब अमेरिका। तो दर हकीकत दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुंह के अंदर ये डालने की कोशिश की कि हमारे ट्रूप्स वहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा पहले सीज फायर तो करा लो, पहली स्टेज की बात कर लो, फिर दूसरे स्टेज की बातें करेंगे। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि हम अगर वहां पे मिनरल लेने चले जाते हैं तो हमारी प्रेजेंस होगी, तो वहां पे रशिया वोंट अटैक ऑन द यूक्रेन बिकॉज ड्यू टू द अमेरिकन प्रेजेंस। हो सकता है इसमें काफी वो ठीक हो। इस वक्त आपको पता नहीं है कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। अमेरिका के अंदर CNN जो है अपने वालिद साहब उनके ओबामा है और उनके दादा जो है जो बाइडेन है, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त उनको शील्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CNN वो कहते हैं जी, एक तो ये जो मिनरल्स हैं ये निकलने के लिए 10 साल चाहिए। दूसरा, आज उन्होंने एक और नया शुरला निकाला है। उन्होंने कहा जी ये मिनरल्स की जो बात करते हैं, ये मिनरल चीमा साहब, ये मिनरल वहां मौजूद ही नहीं। ये रिपोर्टें सारी, डाटा बहुत पुराना है। लेकिन मैं ये पूछना ये चाहता हूं कि आपके जो दादा जान थे, जो बाइडेन थे, वो 500 बिलियन 350 बिलियन फ्री दे गए हैं। अगर कुछ ना कुछ वहां से वो निकाल लें डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो आपको क्या तकलीफ है? आपने तो फ्री दे दिया ना, पैसे तो वो खा गए, पैसे तो सारे दुबई जा चुके हैं या लंदन जा चुके हैं। चीमा साहब, एक चीज मैं आपको खास कर बताऊं, आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सिर्फ शक्ल देखकर। वो क्या, इसको देखा तो मुझे 3 लोग बड़े याद आए। एज एन अमेरिकन टैक्स पेयर, मेरी इनके साथ जाती तो कोई दुश्मनी नहीं। ये सामने आया है, मुझे आज अहमद चलाबी याद आया, इराक वाला। उसने भी मेरा खून चूसा एज एन अमेरिकन। उसके बाद दूसरा बंदा मुझे जो याद आया वो हामिद कारजाई याद आया। उसके हाथों पे भी मेरा खून है, टैक्स पेयर्स का, वो भी लुट के ले गए। तीसरा मुझे याद आया तो अशरफ गनी याद आया। चौथा नंबर इसका द मोस्ट करप्ट पर्सन। वो गोस्ट सोल्जर बना बना के लूटते रहे हैं। ज़ेलेंस्की गोस्ट बम बना बना के लूटता रहा अमेरिका से। चलो चीमा साहब, दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है, ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फराड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है? वो कहते हैं मैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहां गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग।